नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी। पेश है 6 मई सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े क्रिकेट सटोरिये पुलिस की पकड़ से बाहर। तापमान में इजाफा होने के साथ मई में चलेगी लू। गुलाब की आवक घटी, अगस्त तक रहेगी यही स्थिति। 11 को मोदी के सामने वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे रंगीला। गैदर परिवार ने सहयोग मार्ग को चौड़ा करने के लिए दान की भूमि। श्रीगंगानगर में तकनीक विकसित होने पर क्रिकेट सटोरियों की भी मौज बनी हुई है। सट्टा लगाने के लिए क्रिकेट सट्टा बुकी से बार बार भाव पूछकर सट्टा पर दाव लगाने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। आईपीएल सहित अन्य सीरीज की क्रिकेट मैचों के लिए मोबाइल में ऐप है और बड़े नामी सटोरियों द्वारा संचालित इस ऐप पर आईडी लेकर लोग खुद ही सट्टा लगाते हैं। पुलिस व डीएसटी की ओर से पकड़े गए क्रिकेट सटोरिये छोटी मछली हैं। शहर के नामी सटोरियों की बुक में दर्जन एक से अधिक युवक काम करते हैं। पुलिस पकड़े गए सटोरियों के मोबाइल फोन खंगालकर सटे नामी सटोरियों की चैन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पदमपुर कोतवाली थाने में छापेमारी में 4 सटोरिये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजस्थान में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है। अधिकारी एवं कर्मचारियों को इसके लिए ग्राम स्तर तक निर्देशित किया गया है। श्रीगंगानगर में लू व तापघात के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और इसमें लू तापघात के रोगों के उपचार के लिए आरक्षित किए गए हैं। आपातकालीन किट व दवा आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंगला के अनुसार गर्मी के मौसम में गर्मी के कारण लोगों को लू से ग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। लू तापघात से समस्त बीसीएमओ को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। श्रीगंगानगर ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो आज तक सरपंच या पार्षद का चुनाव नहीं लड़े, उसने अचानक प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की घोषणा कैसे कर दी। 29 वर्षीय श्याम रंगीला का कहना है कि अगर कोई पार्टी उसको अपना समर्थन देती है तो वे उसका स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन ने वाराणसी से यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राव को चुनाव मैदान में उतारा है और इसके बाद भी कोई पार्टी उसका समर्थन करती है तो उन्हें समर्थन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्र तक श्रीगंगानगर इलाके में बहुतायात से उपयोग होने वाले देशी गुलाब अब बाजार में काफी कम नजर आने लगे हैं। कुछ समय पहले जहां पूजा, विवाह और समारोह में गुलाब के फूलों को बहुतायात से उपयोग होता था, वहीं इनका स्थान अब गेंदे के फूलों ने ले लिया है। असल में गुलाब के फूलों की आवक मार्च की शुरुआत से अप्रैल के मध्य तक होती है और वहीं अप्रैल के बाद यह मात्र 10 से 12 किलो तक रह जाता है। अप्रैल तक जहां गुलाब 80 रुपए किलो बिकता था, वहीं अब इसके भावों में तेजी आई है। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास को सहयोग मार्ग चौड़ा करने में आ रही परेशानी का आज उस समय निराकरण हो गया जब मार्ग पर रहने वाले गैदर परिवार ने इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए 4,950 स्क्वायर फीट भूमि दान करने का निर्णय लिया। अब सहयोग मार्ग पर बन रहे गंदे पानी के नाले का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। इससे ब्रह्म कॉलोनी सहित बसंती चौक के आसपास की कॉलोनियों में भी जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। भूमि दान करने के लिए गैदर परिवार को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का आयोजन पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी ने किया। श्रीगंगानगर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शिव मंदिर में आयोजित भगवान शिव की कथा के पंचम दिवस साध्वी शालू भारती ने हिमालय राज की शक्ति स्वरूपा पुत्री पार्वती का भगवान शिव के संग विवाह प्रसंग सुनाया और कहा कि ठीक ऐसे ही हम भी अपने जीवन में नारद जैसे ब्रह्मनिष्ठ देवता का सानिध्य चाहिए, जिनकी कृपा से परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार हो। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर पुलिस थाने के सामने स्थित सैन मंदिर धर्मशाला में सैन जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैन मंदिर धर्मशाला समिति की ओर से सैन बंधु को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष विजय जैन, शोपत राम सेन, सुभाष मोइल, जुगल किशोर, एडवोकेट लीलाधर सैन को भी शोल उड़ाकर सम्मानित किया गया। गसिंगपुर कस्बे में धान मंडी में शेड नहीं होने से श्रमिकों को तपती दोपहरी में खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। जिला कलेक्टर रविवार दोपहर अचानक गसिंगपुर की मंडी में पहुंचे तो उन्होंने व्यापार मंडी वालों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में व्यवस्थाओं और सरकारी गेहूं की खरीद और उठाव का फीडबैक भी लिया, जिसमें बताया गया कि गसिंगपुर में 2 लाख कट्टों का वितरण हुआ था। करीब 50,000 कट्टों की तुलाई होना अभी भी बाकी है और 2 लाख कट्टों की तुलाई होने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर के मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष विविध बिहाणी और उनकी टीम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जयदीप बिहाणी ने नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास को जरूरी बताया। संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश लाखोटिया ने आपसी एकजुटता को आवश्यक बताते हुए सदैव समाज हित में सक्रिय रहने की अपील की। अध्यक्ष के अलावा हिमांशु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शुभम अग्रवाल और कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई गई। श्रीगंगानगर के श्री खाटूधाम श्याम मंदिर में सुदामा नगर में हुए जागरण में श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के नतमस्तक होकर धूप लगाई। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया
कि इस जागरण में इंडियन आइडल कैंप सुरेंद्र कुमार ने अपने भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल किया। के शर्मा ने दुपट्टा पहनाकर सुरेंद्र कुमार का मान सम्मान भी किया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर टांटिया यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित डॉक्टर एस टांटिया मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानविंदर सिंह तंवर की सेवाएं शुरू हो गई है। हॉस्पिटल के अधिकारी प्रोफेसर बलजीत सिंह ने बताया कि एम्स दिल्ली से एमबीबीएस और कैंसर रोग में एमडी डॉक्टर मानविंदर सिंह की सेवाएं आरंभ होने से क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। श्रीगंगानगर जिले के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो जाएगी। सोमवार शाम तक प्राचार्य अपने स्कूल में कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देंगे। वहीं इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भी भिजवाई जाएगी। इसके बाद मंगलवार से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिभावकों को एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मई तक करने होंगे। 15 मई तक अंतिम रूप से उनका चयन होगा और 16 मई को इन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में कर्तव्य हमारा प्रयास जनसेवा संस्थान की ओर से बेहद जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री प्रदान करने और उनकी शिक्षा में योगदान देने के उद्देश्य से संचालित कर्तव्य शिक्षा बैंक का उद्घाटन समारोह गंगानगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयदीप बिहानी, विशिष्ट अतिथि गगनदीप कौर पांडे, अरुणवंश ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय नागपाल आदि मौजूद थे। इस मौके पर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 234 किटों का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ साहित्यकार ममता आहूजा ने कहा कि मन में कोई टीस होती है तभी शब्द कागज पर उतरते हैं और कविता या कहानी बन सामने आते हैं। वे रविवार को सृजन सेवा संस्थान के मासिक कार्यक्रम लेखक से मिलिए की 116वीं कड़ी में जवाहरनगर स्थित महाराजा अग्रसेन विद्यालय में संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में आहूजा ने अपनी सृजन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वे बचपन से पढ़ने की शौकीन थी। इस कार्यक्रम में बनवारीलाल शर्मा, विनोद गुप्ता, राजू गोस्वामी ने अपने कुछ सवाल भी किए जिनका उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।